जी पढ़ लीजिए, तिलावत कर। शाबाश शाबाश। जी ऊंची आवाज़ से। जी وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإن فإنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن فلا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير पढ़ लिया अगली है। जी अभी हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसलिए कि उस सिवाई इम्तिहान में सिर्फ 1 महीना रह गया। आज ज़ुल्हज्जा की 23 तारीख और सिवाई इम्तिहान मुहर्रम के आखिर में होते हैं, वही 23, 24 को, कभी 21 को, कभी 25 को, 24 को, इस तरह शुरू होते हैं। तो 30 दिन है हमारे पास, उसमें से 8 दिन आप निकाल लें, 4 जुमे निकाल लें और 4 दिन हम हदीस का सबक पढ़ते हैं रियादुस सालिहीन। 8 दिन ये निकल गए, 22 दिन रह गए और फिर आपको इम्तिहान की तैयारी के कुछ दिन देने, वो भी निकाल लें, कितने दिन बाकी बच गए। और इसके अलावा बहुत वक़्त कभी छुट्टी हो सकती है, तो इसमें जो है ना ये 15 लाइन वाला जो कुरान पाक है जिसमें ये मैं पढ़ता हूँ, इसमें 20 सफ़े बनते हैं। हमने 12वें पारे के आखिर तक ये निसाब है हमारा,
पूरा पारा हमारा रहता है पढ़ना, और वाक़त तफसीर ज़्यादा होती है, पूरा सफ़ा भी नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम हमें कम से कम सफ़ा पढ़ना पड़ेगा, कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक। इस कुरान पाक में जो 15 लाइन वाले 20 सफ़े ना पूरा पारा रहता है, तो इसलिए आज से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही जी? तर्जमा देख लीजिए। वमा मिन दाब्बतिन, वमा मिन और नहीं है, दाब्बतिन कोई मिन दाब्बतिन कोई भी जानदार, फिल अर्दि ज़मीन में, इल्ला मगर अल्लाह, अल्लाह के ज़िम्मे रिज़्क़ और उसका रिज़्क़ है। व यअलमु और अल्लाह ताला जानता है, मुस्तक़र्रहा उसके ठहरने की जगह को। अल्हम्दुलिल्लाह यहदीकुमुल्लाह व इस्तग़फार। व मुस्तौदअहा और उसकी सौंपने की जगह को। कुल्लुन सब कुछ फी किताब मुबीन, एक वाज़ेह किताबें मौजूद है लौह महफूज में। वहुवल्लज़ी और अल्लाह वो ज़ात है, खलक़ा जिसने पैदा किए हैं, अस्समावात आसमान, वल अर्द ज़मीन, फ़ी सित्तति अय्याम 6 दिनों में, वकाना और था, अर्शुहु अल्लाह का अर्श, अलल माए पानी पर, लियब्लुवकुम ताकि आज़माए तुम्हें, अय्युकुम कौन तुम में से, अहसनु अमला अच्छा अमल करने वाला है। वला इन और अगर कुलता आप कह दें, इन्नकुम कि बेशक तुम लोग, मबऊसूना उठाए जाओगे, मिन बादिल मौत मौत के बाद, लयक़ूलन्न तो ज़रूर बज़रूर कहेंगे, अल्लज़ीना वो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, इन हाज़ा नहीं है ये, इल्ला मगर सिहरुम मुबीन जादू है, वाज़े जादू। वला इन और अगर अखरना हम मुअख्खर कर दें, अन्हुम उनसे अज़ाब अज़ाब को, इला उम्मतिन एक मुद्दत तक, मादूदतिन जो घिनी हुई है, लयक़ूलुन्न तो ज़रूर कहेंगे, मा यहबिसु किस चीज़ ने उस अज़ाब को रोका हुआ है, अला खबरदार, यौमा जिस दिन यअतीहिम अज़ाब आएगा उनके पास, लैसा नहीं मसरूफ़न ठहरा जाएगा उस अज़ाब को, अन उनसे, वहाक़ा और घेर लेगा, बिहिम उनको, मा कानू मा वो, कानू बिही यस्तहज़िऊन जिसके साथ वो इस्तेहज़ा मजाक किया करते थे। वला इन और अलबत्ता अगर अज़क़ना हम चका दें, अल इंसाना इंसान को, मिन्ना अपनी तरफ से, रहमतन रहमत, सुम्मा फिर नज़अनाहा हम उस रहमत को खींच ले, मिन्हु उससे, इन्नहु तो बेशक वो इंसान, लयऊसुन मायूस हो जाता है, काफूरुन नाशुक्री करता है। वला इन और अगर अज़क़ना हम छका दे उसको, नामा नियामत, मिन बाद दर्रा उस तकलीफ़ के बाद, मस्सत हो जो उसे पहुँची है, लयक़ूलन तो ज़रूर बज़रूर कहेगा, ज़हब सय्यातु कि चली गई, दूर हो गई तकलीफ़ें, अन्नी मुझसे, यानी खुद ब खुद, बेशक वो इंसान, लफ़रिहुन इतराने वाला है, फ़ख़ूरुन शेखी मारने वाला है, इल्लल्लज़ीन मगर वो लोग, सबरू जिन्होंने सब्र किया, व अमिलुस्सालिहात और नेक अमाल किए, उलाइक यही लोग हैं, लहुम उनके लिए, मग़फ़िरतुन मग़फ़िरत है, व अज्रुन कबीर और बड़ा अजर है। फ़लअल्लक बस शायद कि आप, तारिकुन छोड़ने वाले हैं, बाज़ मा यूहा इलैक बाज़ उन चीज़ों को जो वही की जाती है आपकी तरफ, वज़ाइक़ुन और तंग होने वाला है, बिही उस के साथ, उस वही की चीज़ों के साथ, सदरों का नहीं, वज़ाइक़ुन बिही और तंग होने वाला इसके साथ आपका सीना, अन यक़ूल कि वो कहते हैं, लौला
क्यों ना उनजिला उतारा गया है अलैहि इस पर कंजुन खजाना, आओ जा या क्यों ना जा आया है मा उसके साथ मलकुन फरिश्ता। इन्नमा सिवाय इसके अंत नज़ीर, आप डराने वाले हैं। वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन वकील, हर चीज़ पर कारसाज है। दोबारा तर्जुमा देख लीजिए। वमा और नहीं है मिन दाब्बतिन कोई जानदार फिल अर्द ज़मीन में इल्ला मगर अल्लाह अल्लाह के ज़िम्मे रिज़्क़ उसका रिज़्क़ है। वह यअलम और अल्लाह ताला जानता है मुस्तक़र्रहा उसके ठहरने की जगह को, व मुस्तौदअहा और उसके सौंपने की जगह को। कुल्लुन इस सब को सब फ़ी किताब मुबीन एक वाज़ेह किताब में मौजूद। वहुवल्लज़ी अल्लाह वो ज़ात है खलक़स समावात जिसने पैदा किया आसमानों को, वल अर्द ज़मीन को, फ़ी सित्तति अय्यामिन 6 दिनों में, वकाना और था अर्शुहु उसका अर्श अलल माए पानी पर, लियब्लुवकुम ताकि आज़माए तुम्हें, अय्युकुम कि कौन तुम में से अहसन अमला अच्छा अमल करने वाला है। वला इन और अगर कुलता आप कह दे इन्नकुम कि बेशक तुम लोग मबऊसून उठाए जाओगे, मिन बादिल मौत मरने के बाद, लयक़ूलन्ना तो जरूर कहेंगे अल्लज़ीना वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया है, इन हाज़ा नहीं है ये इल्ला मगर सिहरुन मुबीन वाज़ेह जादू। वला इन और अगर अखरना हम अखर कर दे अन्हुम इनसे अल अज़ाब अज़ाब को इला उम्मतिन एक मुद्दत तक मअदूदतिन जो गिनी हुई है, लयक़ूलुन तो ज़रूर कहेंगे मा यहबिसुहु उस अज़ाब को किस चीज़ ने रोका हुआ है। अला खबरदार यौमा जिस दिन यअतीहिम आएगा उनके पास वो अज़ाब, लैसा मसरूफ़न तो नहीं फेरा जाएगा अन्हुम उनसे, वहाक़ बिहिम और घेर लेगी उनको, मा वो चीज़ कानू बिही जिसके साथ वो थे यस्तहज़िऊन मजाक करते थे। वला इन और अगर अज़क़ना हम छका दे इन अल इंसान को मिन्ना अपनी तरफ से रहमत सुम्मा फिर नज़अनाहा उस रहमत को खींच लिया हम मिन्हु उससे, इन्नहु तो बेशक वो इंसान लयऊसुन मायूस हो जाता है, कफूर नाशुक्री करता है। वला इन और अगर अज़क़नाहु हम उसको चखा दे इंसान को नामत बाद दर्रा उस तकलीफ़ के बाद मस्सत हो जो उसे पहुँची है, लयक़ूलन्ना तो ज़रूर कहेगा ज़हब अस्सय्यातु कि दूर हो गई तकलीफ़ें अन्नी मुझसे यानी खुद ब खुद, इन्नहु बेशक वो इंसान लफ़रिहुन इतराने वाला है, फ़ख़ूरुन शेख बिखारने वाला है। इल्लल्लज़ीना मगर वो लोग सबर जिन्होंने सबर के, व आमिलुस्सालिहात और नेक अमाल किए, उलाइका ये लोग लहुम उनके लिए मग़फ़िरत है, वो अज्रुन कबीर और बड़ा अजर है। फ़लअल्लका बस शायद कि आप तारिकुन छोड़ने वाले हैं बाज़ मा यूहा इलैक बाज़ उन चीज़ों को जो वही की जाती है आपकी तरफ, व दाइक़ुन और तंग होने वाले भी उसके साथ सदरों का आपका सीना, अयक़ूल कि वो कहते हैं लौला क्यों ना उनजिला उतारा गया अलैहि इस पर कंजुन खजाना, और या जा क्यों ना आया मा उसके साथ मलकुन फरिश्ता। इन्नमा सिवाय इसके लिए अंत नज़ीर आप डराने वाले हैं, वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन वकील हर चीज़ पर क्या है कारसाज है। जी अच्छा जी, पिछले आयत में ये जिक्र था कि अल्लाह ताला ही छुपी हुई बातों को जानता है और अल्लाह ताला ही ज़ाहिरी बातों को भी जानने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला बताते हैं कि रज़्ज़ाक़ या राज़िक़ भी अल्लाह ताला है। राज़िक़ रज़्ज़ाक़ दोनों अल्लाह की सिफत। आपको पता है राज़िक़ इसमें फ़ाइल का सीगा है और रज़्ज़ाक़ कौन सा सीगा है, इसमें मुबालग़ा। समझ आ रही कि नहीं आ रही। वमा मिन दाब्बत नहीं है कोई दाब्बा, दाब्बा दब्बा या दुब्बो, दब्बा दुब्बो का माना होता है हरकत करना,
हरकत करना, या रेंगना भी कह सकते हैं आप, हरकत करना। तो कोई भी जानदार, हम इसका तर्जुमा करते हैं, हरकत वो करता है ना जिसमें जान हो। समझ आ गई कि नहीं आई? तो इसलिए इसका तर्जुमा करते हैं जानदार। इससे मुराद इंसान, गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, बकरियां, दुम्बे वगैरह, मछलियां। समझ आ गई कि नहीं आई? हशरातुल अर्ज़, समझ आ गई कि नहीं? ये सब कुछ, सब इसमें शामिल, दाबा में शामिल। दाबा का इतलाक इन सब पर होता है। तो फरमाया कोई जानदार नहीं मगर अल्लाह के ज़िम्मे है उसका रिज़्क़। रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह है, कोई और नहीं दे सकता। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या तो पढ़ा है ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनको दुनिया भी दी थी और अल्लाह ताला ने उनको हुस्न इंतज़ाम भी दिया था, अच्छे मुंतज़िम भी थे वो। तो एक दफ़ा उन्होंने कहा, अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि अल्लाह मैं ये जो समंदर की मखलूक है ना, इनकी दावत करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इन कामों को छोड़ दो, अपना काम आप करें। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी ख्वाहिश है समंदर के अंदर जो मखलूक है इनकी दावत में करना चाहता हूँ। समझ आ गई? इनको पिज़्ज़ा बर्गर खिलाना है, शौरमा खिलाना है, सैंडविच वगैरह। तो अल्लाह ने कहा ठीक है भाई, अपना शौक पूरा कर ले दावत इनकी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदर के किनारे पर बड़ा दस्तरखान बिछाया और मुख्तलिफ किस्म की डिशें तैयार की। तो ये नमकीन डिश, ये रोश, ये दमपुख और स्वीट डिश है। तो ये खीर, ये कस्टर्ड वगैरह ज़ालिक। समझ आ गई कि नहीं है? खैर, और फिर अच्छे इंतज़ाम के साथ उनका इंतज़ाम किया, बहुत अच्छी तरीके से ये सब कुछ दस्तरखान के ऊपर रखा। ठीक है। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से समंदर की मखलूक निकली, एक मछली निकली या कोई भी समंदर की मखलूक थी, उसने सारा खा लिया। और मछली कह रही थी और दो और दो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो ख़त्म हो गया, कर खा देता सब कुछ तुमने, बाकी कुछ बचे नहीं। तो वो कहने लगे मछली की आज तुम्हें भूखी रहेगी, आज तुम्हें भूखी रहेगी। अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है, राज़िक़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात। समझ आ गई कि नहीं आई? तो फरमाते वह आलम मुस्तक़र्र मुस्तौदा, अल्लाह ताला मुस्तक़र्र ठिकाने को कहा जाता है, ठहरने की जगह नहीं, जहाँ पर ये मखलूक ये जानदार रात गुजारते हैं, ठहरते, उसको भी जानते हैं। वह मुस्तौदा, और सौंपने की जगह को भी जानते हैं, जहाँ पर इसको सौंपा जाएगा, दफन किया जाएगा, उसको भी जानते। समझ आगे की नहीं है? कुल्लुन फी किताब मुबीन, सब किताब वाज़ेह किताब में मौजूद है। वाज़ेह किताब से मुराद क्या है? लौह महफूज है। लेकिन लौह महफूज में पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, सारा इल्म नहीं है, वह महदूद इल्म है। वहाँ पर तो कायनात की पैदाइश से लेकर दुखूल जन्नत और जहन्नम तक, कायनात से पहले क्या था, दुखूल जन्नत और जहन्नम के बाद क्या होगा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास बस, और किसी के पास नहीं है। तो मुराद इससे लौह महफूज। वहुवल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा की। इसके बारे में हम वजाहत कर चुके हैं। अच्छा, ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले दुनिया में क्या चीज़ पैदा की है, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल है। एक कौल तो ये अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अक़ल पैदा की है, लेकिन ये रिवायत भी दुरुस्त नहीं है। और एक रिवायत में अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अर्श,
अल्लाह ताला ने सबसे पहले अर्श पैदा किया, लेकिन ये रिवायत भी दुरुस्त नहीं है। एक रिवायत में अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर नबिय्यिका मिन नूरिही, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आपके नबी की नूर को, नूर से यहाँ पर रूह है, या आपके नबी की रूह को पैदा किए अपने नूर से। लेकिन ये रिवायत भी ज्यादा दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या पैदा की दुनिया, सबसे पहले चीज कौन सी है? तो सही और दुरुस्त बात यह है कि अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया है, इसके साथ तकदीर लिखी जाती है, नून वल क़लम वमा यस्तुरून। अल्लाह ताला ने कलम की कसम उठाई, ठीक है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया, कलम, इसके तकदीर लिखी गई। हाँ, और वाह में से ये जो रिवायत है ना, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर नबिय्यिका मिन नूरिही, कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पैदा किया है, तो ये भी बात ठीक है कि अरवाह में से सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पैदा किया गया है। समझ आगे कि नहीं आई? वकान अर्शु अलल मा, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह का अर्श फरमाते पानी पर था। पानी किस चीज पर था? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि यहाँ पर कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का अर्श पानी पर था, तो पानी किस चीज पर था? तो उन्होंने कहा पानी हवा पर था। फिर सवाल करने में सवाल किया हवा किस चीज पर थी? तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया हवा अल्लाह की कुदरत पर थी, और अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी चीज। समझ आ रही है कि नहीं यार? तो लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ताला तुम्हें आजमाना चाहता है कि तुम में से सबसे अच्छा अमल कौन करता है। अल्लाह फरमाते हैं जब इनसे कहेंगे कि तुम मरने के बाद उठाए जाओगे, तो वो कहेंगे कि नहीं, इन हाज़ा इल्ला सहर मुबीन, इन हाज़ा, ये हाज़ा का मुशार इलैह क्या है? तो ये कौल पे है कि हाज़ा का मुशार इलैह कुरान पाक है, कि कुरान पाक वहां से जादू है, और जादू इसको क्यों कहा गया इसके बारे में हम अर्ज कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। कुरान पाक को जादू क्यों कहते थे। और दूसरा कौल यह कि हाज़ा का मुशार ये बास बाद मौत है, बाद ये जो कहा कि इन्नकुम मबअसूना मिन बादिल मौत, ये मौत के बाद दोबारा उठाया जाना, ये मुराद है। कि इसके बारे में कह सकते कि जादू है खुला, हम मर जाएंगे, इज़ा ज़लमना फिल अर्ज़ि इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, हम हमारी हदिया बुसीदा हो जाएंगे, कुन्ना अज़ाम व रुफ़ाता वग़ैरह ज़ालिका, फिर हमें उठाया जाएगा। वलइन अख़रना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदतिन, अगर हम उनसे मौखर कर दे अज़ाब को एक गिनी हुई मुद्दत तक। उम्मत का जो लफ्ज़ है ना, ये 3 मानी के लिए आता है। कितने मानी के लिए आता है? 3। उम्मत का एक माना है गिरोह, जमात। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सूरह आल इमरान में है। यहाँ पर उम्मत से मुराद क्या है? गिरोह है। उम्मत के दूसरे माने हैं पेशवा। इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या थे? पेशवा थे। और उम्मत का
तीसरा माना जो है वो क्या है, मुद्दत है। बारहा कुरान पाक में लफ्ज़ आए इला उम्मतिन मादूदतिन, समझ आगे कि नहीं आई? तो अगर उनसे हम अजाब को मौखर कर दे तो कहेंगे मा यहबिसु, अजाब को किस चीज़ ने रोका हुआ है, अजाब क्यों नहीं आता? अजाब आए फिर भी रोना धोना, ना आए फिर भी इतरास, ये इनका हाल। समझ आ गई कि नहीं है? तो फरमाते अला यौम यअतीहिम लैसा मसरूफन अन्हुम व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिस दिन अजाब उनके पास आएगा उस दिन अजाब को फेरा नहीं जाएगा, उस दिन अजाब को रोक नहीं सकता। ये जो मजाक उड़ाते हैं ना पैगंबर का, अजाब का, कोई कहते हैं कोई अजाब नहीं है, वैसे हमें डरा रहे हैं, वैसे हमें धमकी दे रहे हैं। पैगंबर को कभी पागल कहते हैं, कभी जादूगर कहते हैं, कभी काहिन कहते हैं। समझ आगे कि नहीं आई? तो ये जो मजाक करते हैं वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, ये मजाक इनको घेरेगा, मजाक इनको महंगा पड़ेगा, ये मजाक इनका पीछा करेगा, ये मजाक इनको डराएगा। समझ आगे कि नहीं है? वलइन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर, अगर हम इंसान को रहमत चखाते हैं, रहमत से नवाजते हैं अपनी तरफ से, फिर उस रहमत को हम उससे खींच लेते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो मायूस हो जाता है, नाशुक्री करने लगता है। हालांकि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नहु ला ययअसु मिन रहमतिल्लाह इल्लल क़ौमुल काफ़िरून, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से मायूस तो सिर्फ काफिर लोग होते हैं। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन, जिन लोगों ने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, गुनाह करके इसराफ किया अपने जानों पर, उनके बारे में कहा जाएगा कि ला तक़नतू मिन, तुम भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो अल्लाह की रहमत से मायूस होना तो कुफ्र है। मुसलमान का भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब हम कोई रहमत छकाने के बाद उसे खींच लेते हैं तो मायूस हो जाता है, और रहमत भी अल्लाह ताला खींचते हैं अगर किसी पर कोई अल्लाह ताला नियामत करते हैं फिर उससे लेते हैं तो वो उसका कसूर होता है। ठीक है, अल्लाह ताला किसी नेमत को किसी से छीनता नहीं। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम, अल्लाह ताला जो है ना किसी कौम से कोई नेमत छीनते नहीं, किसी तब्दीली नहीं लाता जब तक वो खुद अपने ऊपर तब्दीली लाए। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम, अल्लाह ताला नेमत को बदलता नहीं है। ये तो लोग अपने जानों पर खुद जुल्म कर रहे हैं। लोग अपने जानों पर क्या करते हैं? खुद जुल्म करते हैं। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। समझ आ रही? अल्लाह ताला जालिम नहीं है, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद दर्राअ मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हबत सय्यिआतु अन्हु, अल्लाह ताला फरमाते अगर हम कोई नियामत छकाते हैं इंसान को, उस तकलीफ के बाद जो उसे पहुंचे, कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई मुसीबत आती है, कोई नुकसान होता है, बीमारी आती है, उसके बाद हम खुशहाली लाते हैं,
सेहत देते हैं, नेमत देते हैं, तो कहते हैं अज़ाबत सय्यात आनी, ये तकलीफ तो मुझसे खुद ब खुद दूर हो गई है, खुद ब खुद ख़त्म हो गई है, खुद ब खुद नहीं ख़त्म हुई, ये तो अल्लाह ताला ने दूर किया, अल्लाह ताला ने ख़त्म की है। इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूरुन, अल्लाह ताला फरमाता है इंसान बहुत इतराने वाला, इतराना शुरू कर देता है। थोड़ी सी दुनिया आ जाए, सेहत आ जाए, नाम मिल जाए, शोहरत हो जाए, तो इतराना शुरू कर देता है। फ़ख़ूरुन, फ़ख्र करता है, चैखी मारता है कि मैं तो बड़ा तीसमार खान हूं, मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं। समझ आ रही कि नहीं? मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो डबल पैसा हूं, मैं तो जंगल का भैंसा हूं। समझ आ कि नहीं है? और वो क्या किसी को अपने बराबर समझते ही नहीं। तो ये इंसान की फितरत, बढ़ाई आ जाती है। देखिएगा ये बढ़ाई कभी दुनिया की वजह से आती है, तकब्बुर, माल आया वगैरह डाले, वो भी खतरनाक है। लेकिन कभी कभार ये बढ़ाई तकब्बुर दीनदारी की वजह से आती है, ये चीज वो भी बहुत खतरनाक, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो दुनिया की वजह से जो तकब्बुर आता है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसकी तो इस्लाह हो सकती है, इसकी इस्लाह बड़ी मुश्किल होती है। तो दीनदारी की वजह से, परहेजगारी की वजह से, इल्म की वजह से तकब्बुर जो आता है बड़ा खतरनाक होता है। देखिएगा इल्म जो है ना, इसमें खुद बढ़ाई है, बढ़ाई की चीज है ना इल्म, और जब ये इंसान में आता है तो ये बढ़ाई पैदा कर देता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसकी इस्लाह करनी पड़ती है, ये बहुत जरूरी है। आलिम के लिए आजी, तवाज़ु, तो इल्म जो है ना वो इंसान के अंदर वैसे बढ़ाई पैदा कर देता है। तो अपनी इस्लाह करना, फिर शेख से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करना, फिर शेख की मजलिस में जाना, उनकी सोहबत में बैठना, ये ज़रूरी होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो है ना ज़रूरी होता है। मगर फरमाया इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस सालिहात, हाँ जिन लोगों ने सब्र किया और नेक अमल है, तो इनके लिए मग़फ़िरत है, बड़ा अजर है। फलअल्लका तारिकुम बअद मा यूहा इलैक व ज़ाइक़ुम बि सदरुक, अल्लाह ताला फरमाते हैं बस शायद कि आप छोड़ने वाले हों बाज़ उस वही को जो आपकी तरफ की जाती है, या उसकी तरफ आपका सीना तंग होने वाला। क्यों? कि वो लोग इनकी बातों से, वैसे तो आप नहीं ना कुछ छोड़ा है ना वही कुछ छोड़ा है, नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन इम्कान मौजूद है कि इनकी बातों से आप इतना तंग दिल होते हैं, इतना तंग दिल होते हैं, इतनी ये जो है ना फजूल बातें करते हैं। क्या कहते हैं जी, खजाना क्यों नहीं उतारा गया? खजाना होना चाहिए पैगंबर के पास। जैसे आजकल कोई वज़ीर आज़म गुजर रहा हो रास्ते, गवर्नर, वज़ीर आला, तो हट्टो बट्टो होती है, पुलिस साथ होती है, प्रोटोकॉल होता है, 30 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये होना चाहिए। या फरिश्ते क्यों नहीं है? लेकिन फरिश्ता होता, आगे पीछे फरिश्ते होते, फरिश्तों की फोर्स होती। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बिल्कुल फजूल किस्म की बात है। फरिश्ते होते तो फिर तुम करीब कैसे जाते? फोर्स होती तुम करीब जगह जैसे वज़ीर आज़म के पास नहीं जा सकते, सदर के पास नहीं जा सकते। पैगंबर में तो ये बात है नहीं, किसी भी वक्त कोई भी बंदा जा सकता है। ख़वातीन आप स्वयं को खड़ा कर देती थी रास्ते में, लंबी लंबी गुफ्तगू मशवरे, हर बंदा जाता था।
मसला पूछता था, मशवरा करता था। यही तो पैगंबर की खूबी होती है। ये अच्छी बात है, लेकिन इसको वो आयब समझते थे, उनकी बेवकूफ़ी। तो फरमाया इन्नमा अंत नज़ीर, सिवाय इसके लिए आप तो शेख नज़ीर साहब हैं, आपका काम है डरा, खबरदार करना। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कारसाज है, निगहबान है, कायम है। वकील का मान हर चीज़ की निगहबानी, निगरानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। एक एक जर्रे का इल्म है, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है दुनिया में, जो कुछ होगा आइंदा, अल्लाह को एक एक जर्रे का इल्म। समझ आगे कि नहीं आए? वमा अलैना इल्लल बलाग।